हे गाइस, दिस इज केडी हियर एंड यू आर वाचिंग केडी स्टडी पॉइंट। साथियों, कल परसों मैंने एक यूपी बीएड वाली वीडियो बनाई थी, तो आप सभी लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आई थी, क्वेश्चंस आए थे रिगार्डिंग उत्तराखंड बीएड। उत्तराखंड में मैंने आपको बताया था, एक डेडिकेटेड 20-25 मिनट की वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी थी कि उत्तराखंड में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपका बीएड करवाती हैं, जिसमें एचएनबीजीयू थी, ठीक है, एचएनबीजीयू और एसएसजेयू, कुमाऊं और सुदेव सुमन। तो ये चारों यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम है, कब डेट आएगी उसके संबंध में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के सामने मैं शेयर करना चाहता हूं। अगर आप इस वर्ष बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से आप जुड़ सकते हैं। ये आपको एक प्लेलिस्ट दिख रही होगी जहां पर सिर्फ आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे। देखिए, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, कला वर्ग, हर प्रकार के शिक्षण अभिरुचि, तो हर प्रकार के पेपर आपको देखने को मिलेंगे। एचएनबीजीयू, सुदेव सुमन, कुमाऊं और एसएसजेयू सारे। देखिए यहाँ पर पूरे 50-60 पीवाईक्यूज हैं। फिर एक और दूसरी प्लेलिस्ट है एचएनबीजीयू की, उसमें भी सारे पीवाईक्यूज हैं एचएनबीजीयू के पिछले 2-3 सालों के। फिर आपको देखने को मिलेगी एक बीएड एंट्रेंस कंबाइन करके, जहां पर आपको 162 से ऊपर वीडियोस मिलेंगी, बीएड से संबंधित ही वीडियोस होंगी। फिर एसएसजेयू की प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी और फिर आपको एक श्रीदेव सुमन की प्लेलिस्ट भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो इतने सारे प्लेलिस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ बीएड के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आप इनको जरूर देखिएगा। बाकी देखिए, सबसे मेन चीज जो आप सभी लोगों को गवर्नमेंट और प्राइवेट और स्टेट कोटा, मैनेजमेंट कोटा में ध्यान रखना है कि आखिर हमें गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए क्यों। तो अभी मैं आपको आपका जो डाउट है वो क्लियर कर देता हूँ। सबसे मेन बात होती है, देखिए, क्या फीस। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बता देता हूँ। गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट में भी दो चीजें हैं। प्राइवेट, एक होता है स्टेट कोटा, स्टेट कोटा, ठीक। दूसरा होता है मैनेजमेंट कोटा, मैनेजमेंट। अब देखो होता क्या है, जो गवर्नमेंट कॉलेज होंगे वहां पर आपकी फीस होती है कुल मिलाकर के मान के चलो कि एक सेमेस्टर की 3,000 के समथिंग, 3,000 के समथिंग, 3,000, ठीक है। अब कहाँ पर, कहीं पर जो है 2,700 हो सकती है, कहीं पर 3,500 हो सकती है, कहीं पर 4,000 हो सकती है। ये डिफर कर सकता है, ठीक। इतनी फीस आपकी यहाँ पर होती है। वैसे मैंने इन पर हर यूनिवर्सिटी की जो अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं उनके गवर्नमेंट कॉलेजों और सेमी में कितनी फीस है मैंने वीडियो बना रखी है, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये पर सेमेस्टर फीस मैं आपको बता रहा हूँ और दूसरे सेमेस्टर में कोई फीस नहीं लगती। तो कुल मिलाकर के आपका ठीक है, टोटल अगर मैं बोलूँ तो 12,000 में आपका बीएड पूरा हो जाता है 2 साल में, ठीक। ये आपका गवर्नमेंट है। फिर आपका आता है सेमी गवर्नमेंट। सेमी गवर्नमेंट में 1 साल की फीस होती है आपकी, 1 साल की फीस 36 से 38,000 रुपए, ठीक। देखिए यहाँ पर ये जो मैंने 12,000 बोल रखा है, ये मैंने एग्जामिनेशन फीस, एडमिशन फीस, सारा खर्चा मिला करके बोल रखा है, ठीक। अब ये सिर्फ और सिर्फ फीस है। इसके साथ में फिर आपको देने पड़ेंगे हर सेमेस्टर की लगभग 2,800 फीस, उसकी एग्जामिनेशन फीस। साथ में फिर आपको देना पड़ेगा विभिन्न प्रकार के अन्य जो एक्सपेंडिचर है उसकी फीस, ठीक है। तो इस टाइप की फीस आपको सेमी गवर्नमेंट में लगती है। फिर आता है प्राइवेट में स्टेट कोटा। स्टेट कोटा की फीस जनरली जो आपकी होती है वो होती है 45,000 से लेके 55,000, ठीक है। 55,000 स्टेट कोटा की फीस होती है। ये भी सिर्फ प्योर फीस है, 1 साल की, 1 साल की प्योर फीस है। इसके साथ में फिर आपको वही जो एग्जामिनेशन फीस है हर सेमेस्टर, ये सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी। एडमिशन फीस 5-6 हज़ार अलग से, 5 से 10, ये कॉलेज पे डिपेंड करता है, ठीक। ये हो गया मैनेजमेंट कोटा। अब आता है स्टेट कोटा, अब आता है मैनेजमेंट कोटा। मैनेजमेंट कोटा में आपकी जो फीस होगी वो 55 से ऊपर होगी, हर साल के 55,000 से ऊपर होगी, साथ में एडमिशन फीस और ये जो फीसें हैं वो। अब आपको एक चीज पता लगा होगा कि हम गवर्नमेंट और प्राइवेट से करने में क्या अंतर है और क्या फायदा है, ठीक। इतना आपको पता लग गया। एक और चीज, ये तो फीस का अंतर हो गया। दूसरा अंतर होता है शिक्षा की क्वालिटी पर। देखिए, गवर्नमेंट में आपको रेगुलरली कॉलेज जाना पड़ता है तो आप अच्छी चीजें सीखते हो, ज्यादा चीजें सीखते हो। उससे क्या फायदा होता है कि आपका जो सीटेट है
वो पहली बार में ही क्लियर हो जाता है, यूटेट आपका पहली बार में ही क्लियर हो जाता है। इस संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक। तो ये फायदा यहाँ पर हो जाता है। और प्राइवेट में हम सभी जानते हैं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि हर प्राइवेट में ऐसा ही होता है, लेकिन ज़्यादातर में आप जानते हो कि वहाँ पर उतना रेगुलरिटी नहीं रहती है, नियमितता नहीं रहती है, तो वो घाटा आपको वहाँ पर हो सकता है। हाँ, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तब प्राइवेट आप चूज कर सकते हो, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो तब आप छोड़ सकते हो या चूज कर सकते हो। तो ये चीज मैंने आपको बता दिया। तो बीएड, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट बीएड और प्राइवेट बीएड में ये फायदा या घाटा है, ठीक। ये चीज आपको पता लगी है। अब बात आती है कि इसके लिए तैयारी कैसे करें। तो मेन है इसकी तैयारी करना। तैयारी कब से करोगे? अभी से करोगे, तब आपका जो है अच्छे मार्क्स के साथ सिलेक्शन हो जाएगा। अब जनरली ऑन एन एवरेज में आपको बताऊं तो 200 का जो एंट्रेंस होगा विदाउट नेगेटिव मार्किंग, आपका जो स्कोर होना चाहिए एटलीस्ट, मैं कह रहा हूँ पिछले साल तक मैं 130 कहता था, अब मैं 140 प्लस कह रहा हूँ, क्योंकि अब जो है थोड़ा सा सारे लोग तैयारी करने लग गए हैं तो कट ऑफ ज़्यादा जाती है। अगर आपको कहीं का कोई ना कोई गवर्नमेंट चाहिए तो 140 प्लस मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे 200 में से। वैसे तो ये आसान है दिखने में, लेकिन हर किसी के लिए नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। जो पहले से ही प्रिपरेशन कर रहा है वो ला सकता है, अदरवाइज इसमें आपको थोड़ा सा ये दिक्कत आएगी। तो मैंने जो जो प्लेलिस्ट दिखाई वो सारे वीडियोस तो आपको देखनी है। अगर वो सारी देखी, पहले से आप पढ़ने में ठीक ठाक हैं, मेहनत कर रखे, तो आपके इतने मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है, इजीली आ सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं इतने मार्क्स नहीं आ पाएंगे, अभी से गाइडेंस चाहिए, अलग 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 चीज़ें हैं, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। मेंबरशिप प्रोग्राम में आपको अभी बता दूंगा। उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो शैक्षणिक अर्हता है वो क्या है। देखिए, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता इसमें वही है कि आपने या तो ग्रेजुएशन कर रखा हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा होगा, क्योंकि ये 2 वर्षीय बीएड है, ठीक। अब 2 वर्षीय बीएड है तो आपने या तो यूजी पीजी कर रखी हो, उसमें भी परसेंटेज आपको चाहिए होती है। अगर आपने इंजीनियरिंग वगैरह कर रखी है तो 55% चाहिए। अगर आपने बीएससी वगैरह कर रखी है तो फिर आपको 50% चाहिए। ये यूआर जनरल कैटेगरी के लिए मैं कह रहा हूँ। फिर जो अन्य कैटेगरी है उनको छूट मिलती है 45% तक में, ठीक है। 45% अगर आपकी है तो आप एडमिशन ले पाओगे। तो ये कैटेगरी जो आरक्षित वर्ग है उनके लिए है, ठीक। ये मैं HNB-GU का आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब इसका एग्जाम पैटर्न होता क्या है, देखिए भाग 1 2 3 है। भाग 1 में है सामान्य ज्ञान, सामान्य बुद्धि यानी कि जनरल इंटेलिजेंस, 100 प्रश्न होंगे, 100 होंगे, ठीक। फिर भाषा आपको चूज करना पड़ेगा, हिंदी या अंग्रेजी में से 50 प्रश्न और 50 अंक, ठीक। फिर 50 का आपका ऑप्शनल यहाँ पर होगा, जिसमें कला विज्ञान वाणिज्य में से कोई एक चूज करना पड़ेगा। 3 घंटे का समय, ये आपका हो गया क्या, HNB-GU का मैंने पूरा बता दिया। अब बात आती है जो आपका ये कंबाइंड होता है उत्तराखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा, जिसमें श्रीदेव सुमन, कुमाऊं, SHU तीनों प्रतिभाग करते हैं। पिछले साल ये जो करवाया था आपका श्रीदेव सुमन ने कराया था, इस साल ये कुमाऊं ने करवाया था। अब आने वाले साल में हो सकता है कि श्रीदेव कराए या फिर SHU करवाए, तो ये डिपेंड करेगा, इसकी सूचना मैं आपको दे दूंगा, ठीक। अब इसका जो एग्जाम पैटर्न होता है, देखिए इसका मैं आपको बता देता हूँ। समर्थ पोर्टल के माध्यम से फॉर्म भरे जाते हैं, तो वहां पर जो प्रोस्पेक्टस में तो सेम जो मैंने अभी आपको बताया कि 50% 55% वाला क्राइटेरिया है, आरक्षित वर्ग को 45। लेकिन समर्थ पोर्टल में मैंने पिछले साल ये देखा था कि अगर आपके 45% हैं यूजी या पीजी किसी में भी, तो आप एलिजिबल होंगे फॉर्म भरने के, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। ये पिछले साल ही हुआ था, तो ये नया प्रोस्पेक्टस आने पर हम इसको क्लियर कर लेंगे, ठीक। फिर आता है इसमें भी पेपर 1 और पेपर 2 एग्जाम पैटर्न, ठीक। एग्जाम पैटर्न में आपका वही हिंदी और इंग्लिश चूज करना है। 50 अंक 50 प्रश्न, 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। ये पेपर 1 के लिए, जिसमें ये A और B 2 पार्ट है। फिर आपका आता है जनरल नॉलेज और रीजनिंग, तो इसमें 25 जीके आएंगी और 25 का आपका रीजनिंग आएगा, तो टोटल आपका 100 मार्क्स का हो गया। फिर पेपर 2 आपका एक तो टीचिंग एप्टीट्यूड होगा और दूसरा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिसमें आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस ग्रुप्स में से कोई एक आपको चूज करना पड़ेगा। तो इन ग्रुपों में से कोई एक चूज आपको करना पड़ेगा। तो ये पूरा कंप्लीट ओवरव्यू प्रीव्यू मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीजें हैं, क्या नहीं है। अब इसके फॉर्म कब तक आएंगे, देखिए इनके फॉर्म जनरली पिछले साल डिले हुआ था, उसका कारण मैंने बताया था, कोर्ट केस, बहुत सारी चीजें हुई थी कि पहले एंट्रेंस नहीं होगा ये बोला गया था, लेकिन बाद में फिर कोर्ट के आदेशानुसार जो है एंट्रेंस यानी कि प्रवेश परीक्षा ही करवाई गई थी, ठीक। तो इस साल भी होगा। 95% से ऊपर के चांसेस हैं कि एंट्रेंस आपका होगा ही होगा, ठीक है। HNB-GU का जल्दी हो जाता है अप्रैल मई में, और उसका भी अप्रैल से पहले, और उसका भी आपका मई तक होने के पूरे चांसेस हैं। तो आप लोग क्या करो, अभी से तैयारी करना
शुरू कर दो। ठीक है, जैसे ही फॉर्म आएंगे आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। कुछ बहुत मैं अपनी क्लासेस के विषय में बता देता हूँ। अभी जो फॉर्म आने तक आपकी जो अभी से क्लासेस चलेंगी उसमें गाइडेंस दी जाएगी, आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर पाओगे, मुझसे बात कर पाओगे व्हाट्सएप में, और वीकली कोई क्लास होगी जिसमें हम एक एक टॉपिक को पढ़ करके मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, किस प्रकार से होमवर्क वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो अभी आपकी वीकली क्लासेस होंगी एक दो, वो डिपेंड करेगा कि आप लोग क्या चाहते हो, आप लोग जुड़ते हो या नहीं। ठीक, उस पर अगर आप चाहोगे तो फिर ज़्यादा क्लासेस भी होंगे। फिर जैसे ही फॉर्म आएंगे उसके बाद 2 महीने आपकी प्रॉपर क्लासेस चलेंगी डेली। ठीक है, डेली प्लस संडे को एक्स्ट्रा। तो ये क्लासेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक, जिसमें हम पीवाईक्यूज और सिलेबस को थोड़ा सा कवर करेंगे, उत्तराखंड जीके को आपका अच्छा करेंगे, सामान्य हिंदी को अच्छा करेंगे, आपका सामान्य अंग्रेजी को अच्छा करेंगे, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक, ये सबके लिए है। अब ये इससे आप जुड़ कैसे पाओगे वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखो इससे जुड़ने के फायदे आपको क्या है। पहला आपको है कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा। ग्रुप में आपको दिखा देता हूँ उनमें क्या क्या फायदा है। व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ोगे तो मतलब आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर पाओगे, ग्रुप में कांटेक्ट कर पाओगे, मुझे पर्सनली कॉल मैसेज कर सकते हो। ठीक, टेलीग्राम ग्रुप में आपको क्या फायदा मिलेगा, इसमें सारे पीवाईक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, अगर यहाँ तक आप आ गए हो तो इसको अच्छे से देखो, इसमें सारे पीवाईक्यूज आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। इनके सॉल्यूशन जो मैंने वीडियोस दिखाई वो सारे हैं। तो पीडीएफ फॉर्मेट में भी आपको पेपर मिल गए सारे के सारे 2020-22 से, देखिए, और साथ में पुराने भी आपको यहाँ पर देखने को मिल गए। तो टोटल सारी चीजें आपको देखने को मिल गई। ठीक है, और नोट्स वगैरह भी कुछ इसमें होंगे जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे साइंस वालों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, विटामिन वाले, फिर बीएड एंट्रेंस के नियमावली से संबंधित। तो इस प्रकार की आपको सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ओके, तो ये फायदा आपको यहाँ पर मिलेगा, पहले से यहाँ पर इतने लोग जुड़े हुए हैं। दूसरा, आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाओगे, जो हमारा मेन ग्रुप है, ये बीएड एंट्रेंस वाले से भी आप जुड़ सकते हो, आप हमारे मेन ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। ठीक है, दूसरा फायदा क्या है, आप व्हाट्सएप में जुड़ गए जहां पर अभी 90 से अबव कुछ लोग जुड़े हुए हैं, तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हो। ठीक, बाकी अगर आपको ये जानना हो कि रिजल्ट वगैरह या फायदा होता है या नहीं, तो आप क्या करना, एक प्रैक्टिकल के तौर पर किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ यहाँ पर, और फिर जो बीएड वाले स्टूडेंट हैं किन्हीं 10 लोगों से सिर्फ ये पूछना कि केडी सर या केडी स्टडी पॉइंट का कंटेंट कैसा है, या वहां पर जो क्लासेस हुई थी वो कैसी हुई थी। जो लोग जुड़े होंगे तो फिर आपको वो रिव्यू दे देंगे, मैं यहाँ पर कुछ नहीं बोलूँगा। ठीक है, जो भी गाइडेंस वगैरह है, कुल मिला करके मैं आपका अनुभव शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सीजीयू का एंट्रेंस भी निकाला था, मैंने कुमाऊं का एंट्रेंस भी निकाला था, लेकिन मैंने फिर एमबीपीजी से अपना बीएड पूरा किया था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब आप मेंबरशिप से कैसे जुड़ पाओगे, अगेन मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी करोगे तब भी आप यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हो, आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, बस फ्री कंटेंट आपको देखने के बाद। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए तो फिर आप मेंबरशिप ले सकते हो। मेंबरशिप कैसे लेनी है, देखिए, ज्वाइन पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप ज्वाइन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आपको क्या करना है कि 59 से ऊपर की मेंबरशिप लेनी है। अब ये डिपेंड आप पर करता है कि आप किस प्रकार की मेंबरशिप लेना चाहते हो। 59 मिनिमम है यहाँ पर। ठीक है, 59 से ऊपर की आप मेंबरशिप अगर आप यहाँ पर लोगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, ये पूरा सारी चीज़ें डीएलएड की वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगी, फिर नोट्स, ये सारी चीज़ें। तो ये आप मेंबरशिप जैसे ही लोगे, ज्वाइन पर क्लिक करोगे, ज्वाइन पर क्लिक करोगे तो फिर उसके बाद आपको एक चीज़ यहाँ पर भरनी पड़ेगी, आपका क्रेडिट कार्ड या यूपीआई या जिस माध्यम से भी आप मेंबरशिप लेना चाहते हो वैसे आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आप बाई करके अपना जो जिस ईमेल से आपने क्या खोल रखा होगा, यूट्यूब खोल रखा होगा, उसका पासवर्ड फिल करके आप यहाँ पर मेंबर बन जाओगे। फिर जब चाहे आप छोड़ सकते हो। ठीक है, मेंबरशिप, ये फायदा इसमें आपको होने वाला है। बाकी अगर आप मेंबरशिप ये चीज़ें नहीं कर सकते हो तो टेलीग्राम में मुझे मैसेज करना, मैं उसका अल्टरनेटिव आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ तैयारी करवाई जाएगी। हमारी पिछले साल लगभग 1.5 महीने क्लासेस चली थी, तो पिछले साल क्योंकि एक तो एंट्रेंस नहीं चल रहा था तो थोड़ा सा दिक्कत हुई थी, तब हमने लास्ट में शुरू किया था। इस साल हम पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, अगर अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं फायदा जरूर मिलेगा, ये चीज़ देखना। क्योंकि अगर आप अभी ये प्राइस देखोगे 50-60 रुपए, और फिर जो फीस है मैंने आपको बताई, फीस शुरू में ही मैंने इसीलिए बताई थी ताकि आपका एक मोटिवेशन बिल्डअप हो। ठीक, बाकी देखिए ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिलेंगी मेंबर्स ओनली के तहत। देखिए बीएड कॉपी,
शेयर कर रखी है मैंने यहाँ पर, किसी की आरटीआई से मंगाई थी मैंने, ठीक है, कि कैसे आपको लिखना है, कितने मार्क्स आने हैं। तो इस प्रकार के वीडियो, सारे पीवाईक्यू, सारी चीज़ें आपको कंप्लीट मिलेंगी। उसके बाद इवन जब आप सीटेट यूटेट की तैयारी करोगे तब भी आपको फायदा मिलने वाला है। तो आप कहीं ना कहीं आपके दोनों हाथ में लड्डू हैं, अगर आप क्लासेस से जुड़ते हैं, मेंबरशिप से जुड़ते हैं और मुझसे अगर थोड़ा सा ये चीज़ें जानना चाहोगे तो। बाकी जुड़े रहें, अपनी तैयारी करते रहें। जो मेंबर्स नहीं है वो भी देखते रहें, जो मेंबर्स हैं वो ऑलरेडी कांटेक्ट कर सकते हैं। जेन्युइन कमेंट अगर क्वेरीज किसी की है तो आप टेलीग्राम में अन्य लोग भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, जुड़े रहें, धन्यवाद।